बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत अहम बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुल के कह दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दरमियान पांच जेट त्यारे गिराए गए थे। अब ये उन्होंने नहीं कहा कि ये जेट त्यारे किस मुल्क के गिरे थे, लेकिन हर किसी को इस बात का पता चल गया है कि ये जेट त्यारे गिराए जाने की बात बहरहाल यही है कि ये इंडिया के गिरे। अब इस बयान के बाद भी नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार या उनके सरकारी कैंप से किसी की आवाज नहीं उठ रही, जिसके बाद वहां पर मौजूद कांग्रेस के नुमाइंदे, खास तौर पर राहुल गांधी जो है वो फिर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया कि ये क्यों नहीं नरेंद्र मोदी या जयशंकर या हुकूमती मशीनरी ये बताने के लिए आगे आ रही कि ये क्लियर क्यों नहीं कर रहे कि कितने त्यारे इंडिया के गिरे। अब इस मामले से एक चीज तो साफ जाहिर हो रही है कि पाक इंडिया 4 रोजा जंग के अंदर इंडिया के त्यारे गिरे और उनमें राफेल त्यारे भी शामिल थे। क्या और फिर इसका गाए बगाए इंडिया की मिलिट्री क़यादत की तरफ कहीं ना कहीं एतराफ़ होता रहा। इसमें चाहे उनके डिफेंस अताशी जो इंडोनेशिया में उन्होंने बताया था कि हाँ उनके त्यारे कुछ गिरे हैं, या उनके चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी की तरफ से आने वाला बयान था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नरेंद्र मोदी और जयशंकर समेत इंडियन क़यादत जो कि कभी भी चुप नहीं रहती थी, वो अब नहीं बोल रही। इसका ये मतलब है कि कहीं उनका वक्त पूरा तो नहीं हो रहा और एक माहौल बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट या इंडिया के अंदर मौजूद वो लोग जो नरेंद्र मोदी को इतने साल से उनके तीसरे इक़्तिदार तक उनके साथ थे, अब वो इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पूरे पाक भारत जंग के अंदर कहा यह जा रहा है कि मिलिट्री जो उनकी क़यादत है या उनकी जो फौजी क़यादत है वो हुकूमती फैसलों से खुश नहीं। एक तो ये कहा जा रहा है कि पहलगाम वाक़े के बाद मिलिट्री क़यादत ये चाहती थी कि पहले इंटेलिजेंस प्लस हुकूमत की एजेंसियाँ इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेट करके अगर कोई रिजल्ट ये लगता है कि पाकिस्तान इनके पीछे, तो फिर कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन जल्दबाजी में किया गया, जिसकी हवाले से उनकी मिलिट्री क़यादत ये कहती है कि वो तैयार नहीं थे। दूसरा, उनकी मिलिट्री क़यादत ये इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने कुछ फैसले ऐसे किए जो हुकूमत की तरफ से उन्हें कहा गया कि जी पहला जो अटैक जो 6 और 7 मई की दरमियानी रात किया गया था कि उसके बारे में जी पाकिस्तान को पहले बता दिया गया था और उसकी वजह से पाकिस्तान अलर्ट था और अलर्ट के बदले उनके भारतीय जो है वो जहाज़ गिरे। अब इस पूरी मामले में ये चीज़ तो खुल के आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 24 बार, ये जो अभी एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के सामने जब ये बयान दिया कि इस पाक इंडिया जंग के अंदर 5 जेट त्यारे जो है वो गिर चुके थे, तो इसके साथ उन्होंने फिर वही जिक्र किया कि वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाने में जो कामयाब हुए हैं उसकी वजह तिजारत थी, क्योंकि उन्होंने दोनों ममालिक से ये कहा था कि तिजारत अगर उन्हें इंडिया या पाकिस्तान को अमेरिका से करनी है तो उन्हें ये जंग रोकना होगी, और तिजारत के जरिए उन्होंने ये जंग रोकी। 24वीं बार पाक इंडिया जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दोहराया। अब इस बयान के हवाले से 2 लाइनें हैं, यानी कि एक इंडियन लाइन है, एक पाकिस्तानी लाइन है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी की, पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की जंग रुकवाने में किरदार को भी सराहा, उसको माना भी सही। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल को वहाँ खाने पर भी बुलाया गया, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया। अब पाकिस्तान तो उस लाइन को मान रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से माना भी नहीं जा रहा और खामोशी इख्तियार की जा रही है। और साथ साथ ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो जयशंकर या वो नरेंद्र मोदी जो अपनी लोकल पॉपुलैरिटी हासिल इस बुनियाद पर करते थे कि वो इंटरनेशनली बड़े बड़े लीडर्स के सामने जो है बोलने के हवाले से बड़ा एक स्टैंस रखते थे, अभी तक उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा और लग ऐसे रहा है कि इंडिया के अंदर स्टैब्लिशमेंट कोई तब्दीली चाह रही है। और अगर इंडिया के अंदर हिंदुत्व से कोई तब्दीली आती है तो एक चीज़ जहन में रखिएगा, वो इस पूरे रीजन के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ हैं, ना सिर्फ उन्होंने इंडिया को अकेले कर दिया बल्कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो चुधराहट वाली एक सेंस है। इंडिया के आज भूटान से ताल्लुकात ख़राब है, इंडिया के नेपाल से ताल्लुकात ख़राब है, बांग्लादेश से उनके ताल्लुकात बिल्कुल नहज पर चले गए, हमारे साथ तो हमेशा से खराब रहे। और चाइना के साथ उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होने वाली झड़प भी इसी नरेंद्र मोदी के टाइम पर हुई है। तो कोई एक हमसाया ऐसा बचता नहीं जिससे इंडिया ने बिल्कुल पंगा ना किया। और अब ऐसे लग रहा है कि इंडिया में मौजूद मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और वो लोग जो ये समझते हैं कि इंडिया को एक सेकुलर अंदाज में एक खित्ते की एक पावर बनना चाहिए था, वो अब एक्टिव हो रहे हैं। और बहरहाल नरेंद्र मोदी के हवाले से सख्त पैगाम आ रहा है और लग ऐसे रहा है कि उनकी तरफ से ये जो खामोशी है या तो तोड़नी पड़ेगी, जो कि अभी नहीं तोड़ी जा रही। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते या 10 दिनों में जयशंकर के हवाले से एक पहला स्टेप आएगा जिसमें शायद उन्हें अपने ओहदे से जाना पड़े, क्योंकि जयशंकर को सबसे पहला
कल्प्रेट बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो खारजा सेंस में इंडिया की पॉलिसी को दुनिया में लाने में नाकाम रहे हैं। सो मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।